अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा स्पेशल में बीफ चटखारा बोटी। बाहर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी चटपटी और स्पाइसी। इस ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की होती है। आप इसको ईद के अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन ईद के मौके पे बाज़ घरों में वाफिर मकदार में गोश्त होता है, तो हम सोचते हैं कि कोई अच्छा सा बनाए तो ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने बीफ ली है और इसको अच्छी तरह मैंने धो ली है। दरमियाने साइज़ के मैंने इसकी बोटियाँ बना ली हैं। आप कोशिश कर लीजिए कि बिल्कुल इसके साथ चर्बी ना हो, अगर थोड़ी सी हो तो वो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने चर्बी नहीं डालनी। प्रेशर कुकर में इसको डाल लेते, 1 गिलास भर के पानी भी शामिल कर लेते, नमक 1 टीस्पून डाल लेते, मीडियम साइज़ का एक प्याज शामिल कर लेते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी 2 टेबल स्पून डाल लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे जब इसमें उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुकर में इसको बनानी है। थोड़ी सी इसमें कसर हो तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्टॉक भी है और हमारी जो बोटियाँ हैं ना वो अच्छी तरह गल चुकी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कसर है। फ्लेम को हाई कर देते हैं क्योंकि हमने स्टॉक अच्छी तरह सुखाना है ताकि ये बोटियों पे अच्छी तरह कोट हो जाए। उसी से हमारा जो बोटियों का टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, थोड़ी सी इसमें नमी है तो बस इसको रहने देते हैं क्योंकि हमने इसमें मसाले भी डालने हैं, तो इसकी मदद से मसाले अच्छी तरह इस पर कोट होंगे। थोड़ा सा इस पोडियो को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसके साथ सूखे मसाले जाएंगे जो कि यूँ हैं। 1 टेबल स्पून मैंने खुश धनिया डाल दिए, 1 टीस्पून साबुत लाल मिर्च डाल दिए, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दिए, ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दिए, ज़ीरे 1 टीस्पून डाल लेते हैं, गरम मसाले 1 टीस्पून डाल लेते हैं, काला नमक ½ टीस्पून डाल लेते हैं और चुटकी भर इसमें फूड कलर डाल लेते हैं। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून डाल लेते हैं और 2 टेबल स्पून इसमें नींबू का रस भी शामिल कर देते हैं और साथ में बोटियाँ भी शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सारे मसाले इस बोटियों पे अच्छी तरह कोट हो जाएं। इसी से हमारे जो ये बोटियाँ बहुत स्पाइसी बनेंगी। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लें और सारी बोटियों पे ये मसाले कोट हो जाएं तो उसके बाद आपने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है, आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है और नींबू का रस भी डाला है, तो ये अच्छी तरह इस पर कोट हो जाती है। आपने बिल्कुल इसमें पानी शामिल नहीं करना, बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन मैं उसी टाइम इसको फ्राई कर रही हूँ और फ्राई भी मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्लेम जो है आपने हाई बिल्कुल नहीं रखनी और ना ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म रखना है। तो बस अच्छी तरह हमारे मसाले कोट हो चुके हैं बोटियों पे। अब ऑयल जो है मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक बोटी डालनी है हमने, एक साथ सारी के इस तेल में शामिल करते जाएं और लो फ्लेम पे अच्छी तरह आप इसको जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए फ्राई करते जाएं। हर साइड से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो बस एक एक हमने इसमें शामिल करते जाना है। अगर आप जो है नॉन स्टिक में इसको फ्राई कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो अगर ऐसे नॉर्मल में आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो पहले बर्तन को अच्छी तरह गर्म कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उसमें ऑयल शामिल कर दीजिएगा। तो उससे हमारी जो ये बोटियाँ हैं वो इसके साथ चिपकती नहीं है, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो इस वजह से बाज़ बर्तन के साथ ये चिपक जाती है। तो बस अच्छी तरह हमने फ्राई कर ली और जो सबसे पहले बोटियाँ डाली है उसकी साइड चेंज करेंगे ताकि वो जले नहीं, और हर साइड से आपने इसके जो है साइड उलटते पलटते इसको फ्राई कर लेना है और फिर किसी छलनी की मदद से आपने इसको निकाल लेना ताकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना हो, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी बनाना है। और हमारी जो क्रिस्पी चटपटी मसालेदार बोटियाँ वो तैयार हो चुकी है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमारी बोटियाँ तैयार हुई। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको इसी पे ये बोटियाँ खा कर। मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व की है। ऊपर से जो है मैंने चाट मसाला डाल के इसको सर्व किया। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से जो है ये क्रिस्पी है और बिल्कुल करारेदार हमारी बोटियाँ तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं
मैं तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि अंदर तक ये कितनी सॉफ्ट नरम बनी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।